तो हम लोग आज ह्यूमन आई चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप सब ने जो लाइट की ये सीरीज़ चल रही है पूरी, तो उसमें आपने रिफ्लेक्शन से स्टार्ट किया। रिफ्लेक्शन पढ़ा पहले आपने, उसके बाद आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा। रिफ्रैक्शन में आपने प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन देखा, उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज देखा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की थ्योरी काफ़ी आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी उसको हम लोग डे टू डे लाइफ में कहाँ अप्लाई करते हैं, और उसका सबसे इंटरेस्टिंग जो एप्लीकेशन पार्ट है वो है आपका ह्यूमन आई, आपकी अपनी आँख। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आपको नज़र आता है। ठीक है, तो हमारी जो आँख है वो कुछ इस तरह से दिखती है, ये उसका आउटर पोर्शन है, यानी बाहर से आपकी आँख ऐसी दिखती है। तो हम बाहर से भी देखेंगे कि वो कैसी दिखती है, और फिर उसको काट के अंदर से भी देखेंगे कि वो अंदर से आपको कैसी दिखती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारी आँख जो मतलब एक एवरेज जो ह्यूमन आई की आँख जो होती है, वो उसका जो एवरेज डायमीटर होता है, तो वो नॉर्मल आई का वो 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, इसके बाद जो आउटर आपको लेयर कवरिंग दिख रही है, यानी ये जो आपकी आँख है, और इसमें जो यहाँ पे बाहर की तरफ जो बल्जिंग आउटवर्ड है, बाहर की तरफ जो उभरी हुई जो आपको एक फिगर दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं कॉर्निया। ये बहुत थिन होती है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है, बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है। ठीक है, उसके बाद कॉर्निया के ठीक पीछे जो ये पूरा वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, और उसकी जो बाउंड्री है ये पूरी, वो क्या कहलाती है आपकी? वो स्क्लेरा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्क्लेरा कहलाती है आपकी। ठीक है, तो ये वाइट आउट लेयर होती है आई बॉल की आपकी। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, इधर आपकी जो कॉर्निया थी, कॉर्निया के ठीक पीछे जो आपको फ्लैशी सा पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, फ्लैशी क्यों बोल रहे हैं? फ्लैशी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मसल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं ये भी हम लोग देख लेंगे। तो उस फ्लैशी पोर्शन को जो कॉर्निया के जस्ट पीछे है, उसको बोलते हैं हम लोग आइरिस। ठीक है, वो डार्क फ्लैशी स्क्रीन होती है बिहाइंड द कॉर्निया। उस आइरिस के अंदर आपको ये एक ब्लैक सा होल दिख रहा होगा, काला काला सा स्पॉट दिख रहा है, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। एक छोटी सी ओपनिंग होती है। ठीक है, और जो लाइट आपकी आंखों में आती है, जिससे आप चीज़ें देख पा रहे हैं, वो आइरिस जो प्यूपिल है उसके थ्रू ही अंदर आती है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं सारी पॉइंट्स जो हमने देखे क्या क्या थे वो। सबसे पहले देखिए, स्क्लेरा है, ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है ना आप में आँख में, ठीक है, ये आपका स्क्लेरा होता है। और ये जो अंदर का पोर्शन है, ठीक है, काला काला से जो आपको दिख रहा है, ये प्यूपिल है। ठीक है, आपकी आँख का कलर कैसा होगा ये प्यूपिल ही डिटरमाइन करता है। ठीक है, ब्लू आइज़ या ब्लैक होती हैं या ब्राउन होती हैं। ठीक है, जिस भी कलर की आँख होगी, तो वो जो कलर होता है वो इसी के अंदर वो पिगमेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या है। इसके पीछे का जो आपका ये आइरिस, वही जो भी हमने कलर की बात की थी आपसे, कि ये जो आपका ब्राउन सा दिख रहा है, डार्क ब्राउन सा, ये आपका आइरिस है। आइरिस ही आपका आंखों का कलर डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। स्क्लेरा देखा। ठीक है, कॉर्निया के ठीक पीछे जो बड़ी सी स्क्रीन है वो आपकी स्क्लेरा कहलाएगी। उसके बाद आइरिस भी देखा हमने, प्यूपिल देखा हमने, ठीक है, और कॉर्निया देखा। ये चार चीज़ें हम लोग अब तक देख चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, आपकी आंखों में जो लाइट पड़ रही है, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो लाइट सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? सबसे पहले सबसे बाहरी पोर्शन पे पड़ेगी। जो सबसे बाहर आउटर पोर्शन है आपकी आंख का, वो क्या है? अभी हमने देखा था पीछे, वो है आपका कॉर्निया। सबसे पहले आंख इस तरह से कॉर्निया पे आएगी। ठीक है, कॉर्निया पे आएगी तो आपने लेंसेज में पढ़ा है ना, लेंसेज में आपने पढ़ा है कि लाइट आएगी तो लेंस में लाइट बेंड हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट बेंड हो जाएगी। अब ब्लेंड होके सबसे पहले कहाँ आ रही है आपकी? ठीक है, इस फ्लैशी पोर्शन पे आएगी, और उसके बाद उसके अंदर जो आपका प्यूपिल है उस पे आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो सबसे पहले आपकी कॉर्निया पे पड़ती है, और कॉर्निया पे पड़ने की वजह से वहीं पे रिफ्रैक्शन भी टेक प्लेस करता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्यूपिल क्या करता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट की रेज यहाँ पे कितनी आ रही हैं। देखिए, ये 7 रेज हैं, लेकिन प्यूपिल के अंदर सिर्फ 3 रेज जा रही हैं। ठीक है, इसका मतलब प्यूपिल ये मतलब इंश्योर करता है कि आपकी आंखों में कितने अमाउंट की लाइट जानी है, ये डिसाइड करेगा प्यूपिल। ठीक है, अब जैसे ब्राइट लाइट है, दिन के टाइम पे क्या होता है कि आपको चीज़ें अच्छे से नज़र आ रही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो इंश्योर करता है कि उतनी ही लाइट आपकी आंखों में जाए जितना नेसेसरी है देखने के लिए, सफिशिएंट है। क्योंकि ज़्यादा लाइट जाएगी तो आँख आपकी ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, डैमेज हो सकती है। तो दिन के टाइम पर आपकी आँख जो प्यूपिल है वो अपना साइज़ छोटा कर लेती है। ठीक है, दिन के टाइम पे आपकी जो प्यूपिल है वो आँख को साइज़ को छोटा कर लेती है। अब देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी कि इस तरह से जो पायरेट्स होते हैं, आपने मूवी भी देखी होगी, बड़ी फेमस मूवी है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। तो जो पायरेट्स होते हैं वो अपनी एक आँख बंद रखते हैं। ठीक है,
वैसा वो क्यों करते हैं। अब उसके पीछे भी यही फिजिक्स लगती है कि हमें पता है कि जब हम किसी रूम में एंटर करते हैं और अगर उस रूम में अंधेरा है और उससे पहले हम ऐसी जगह थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट थी, तो आप किसी ब्राइट लाइट वाले रूम से या जहाँ पे लाइटिंग अच्छी थी वहाँ से आप किसी अंधेरे रूम में जाते हैं तो अचानक से आपको कुछ दिखता नहीं है, अंदर जाते हैं तो आपके लिए सब ब्लैकआउट हो जाता है, ठीक, कुछ भी नहीं दिख रहा होता है आपको वहाँ पे। तो लेकिन फिर क्या होता है, एज द टाइम पासेस, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखने लग जाती हैं। तो होता क्या है कि अभी हमने देखा था कि जब ब्राइट लाइट थी तो आपका जो पिपल था उसने अपना साइज़ छोटा कर लिया था, ठीक है, कि कम लाइट अंदर जाए, क्योंकि कम लाइट से आपका काम चल रहा था वहाँ पे। लेकिन क्या होता है जब डार्क रूम में आप जाते हैं तो जो पिपल है आपका वो क्या करता है, अपने साइज़ को बड़ा कर लेता है। यहाँ पे देखिए डिम लाइट में पिपल क्या करेगा, अपने साइज़ को, ये देखिए अपना साइज़ उसने बड़ा कर लिया, ठीक है। जब लाइट डिम है तो साइज़ बड़ा कर लिया। बड़ा इसलिए कर लिया क्योंकि लाइट आसपास में सराउंडिंग में बहुत कम है, ठीक है। तो जितनी लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है वो मैक्सिमम आपके अंदर जानी चाहिए, तभी आपको चीज़ें नज़र आएंगी। तो वो इसलिए अपने साइज़ को बड़ा कर लेता है ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को कैप्चर कर सके, ठीक है, आपकी आंखों में ले जा सके अंदर। तो इसलिए आपको चीज़ें दिखती हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो पायरेट्स हैं ये क्यों अपनी एक आंख बंद रखते हैं, उसकी रीज़न यही है कि ये लोग, जिनको हम लोग समुद्री लुटेरे भी कहते हैं, तो समंदर में ये क्या करते हैं, ये शिप्स वगैरह पे रेड मारते हैं और उसको लूट लेते हैं। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो शिप में आपको पता है कि एक ऊपर का पोर्शन होता है उसका और उसके नीचे भी रूम्स वगैरह, मतलब अंदर काफ़ी क्लोज एरिया भी होता है जो बंद भी होता है नीचे। तो लोग ज़्यादातर सामान अपना वहीं पे रखते हैं। तो अब इनको लूट पाट करने के लिए जाना है, तो उस पर जब जाएंगे ये और बहुत जल्दी उस काम को जो है वो करके इनको वापस आना है, तो उस शिप पे जब ये जो है वो लूटपाट करने के लिए जाते हैं तो जब नीचे जाएंगे उतर के, तो नीचे तो अंधेरा होगा और ऊपर वो जो शिप में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें काफ़ी रोशनी होती है। तो अंदर जाएंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उनकी पीपल को एडजस्ट करने में, फिर उनको चीज़ें सही से नज़र आएंगी वहाँ पे, और तब उसके बाद वो सब वहाँ पे लूटपाट जो भी करनी है वो कर पाएंगे वहाँ पे। तो उनकी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को काफ़ी खतरा हो जाएगा कि अगर वो इतना ज़्यादा टाइम डिले होगा वहाँ पे, और नीचे हो सकता है कुछ लोग भी छुपे हों जो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वो अपनी एक आंख बंद रखते हैं। एक आंख बंद रखने से होगा क्या, जब एक आंख बंद होगी तो जो पीपल है वो अंधेरे की हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, यानी डिम लाइट में, लो लाइट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो जब वो नीचे जाएंगे उतर के तो क्या करेंगे, उनकी एक आंख से तो चीज़ें उतनी जल्दी नहीं दिखेंगी। जो आँख खुली हुई है वो ब्राइट लाइट में भी ओपन थी, अब वो डिम लाइट में थोड़ा टाइम लेगी उस एडजस्ट करने में अपने आप को, उसका पीपल। लेकिन जो आँख बंद थी वो तो डिम लाइट में ही अपने आप को एडजस्ट कर चुकी है, तो उसको खोलेंगे तो उसको तो टाइम नहीं लगेगा, फ़ौरन वो चीज़ें दिखाने लगेगी उनको। तो इस तरह से वो डिम लाइट में भी बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक आंख को इसीलिए बंद रखते हैं कि वो आंख उनके कब काम आएगी, जब वो अंदर जाएंगे और चीज़ें उनको ढूंढनी है, लूटपाट करनी है, तो वहाँ पे उनको काम में लाएंगे उसको वो। तो इसलिए ये लोग एक आंख को हमेशा क्या है, जब इनको ये काम करना होता होगा उससे पहले ये सारा प्रोसेस करते होंगे। तो उसका ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ ऐसा होता है। और नॉर्मली हम लोग डे टू डे लाइफ में इन सभी चीज़ों को एनकाउंटर करते हैं, लेकिन हमने कभी उस तरह से सोचा नहीं होता है। तो अब जब हम फिज़िक्स, उसके पीछे की जो फिज़िक्स है वो पढ़ रहे हैं, तो फिर हमें समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें कैसे रिलेटेबल है हमारी डे टू डे लाइफ से, ठीक है। तो पीपल जो है वो कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है, कितनी आँख में लाइट जाने की ज़रूरत है, जब जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही जाने देता है। तो देखिए हमने क्या देखा, कॉर्निया देखा हमने। अब कॉर्निया के पीछे देखिए यहाँ पे जो सेल्स हैं, जो स्क्लेरा के ऊपर जो सेल दिख रहे हैं आपको, ये मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनके बीच में आपकी जो आँख है वो फंसी हुई है, यानी आई का पूरा बॉल जो है उसके बीच में, जैसे कि इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे चश्मे में जो लेंस है बीच में, वो लेंस आपकी इस फ्रेम के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका स्क्लेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने आइरिस भी देख लिया, आइरिस के साथ हमने पिपल भी देख लिया, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारी आँख इन मसल्स के बीच में है, ऐसे ही जो लेंस है, ये देखिए लेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं आपके लिए इसको डार्क कर देता हूँ। ये देखिए ये रेड पोर्शन से, यानी रेड बाउंड्री हमने बनाई है जो, ये आपका लेंस है। ये देखिए ये पूरा लेंस है। अब ये लेंस जो होता है वो ग्लास का तो नहीं बना होता है, जैसे नॉर्मली हम जानते हैं कि जो लेंस होते हैं वो सब ग्लास के बने होते हैं, ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब इस लेंस को, जैसे हमने बताया ना कि आई बॉल को होल्ड करने के लिए वो लेंस ऊपर जो मसल्स लगे हुए हैं, ऐसे ही लेंस को होल्ड करने के लिए जो मसल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनका नाम होता है आपका सिलेरी मसल्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं
सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स होते हैं जो आपकी लेंस को होल्ड करके रखते हैं, यानी उनके बीच में लेंस फंसा रहता है, जैसे ये लेंस फ्रेम के बीच में फंसा हुआ है। अब आगे चलते हैं हम लोग। जो लेंस है आपका, ये जो हमने रेड से मार्क किया, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है मेड ऑफ प्रोटीन। आप सब डबल कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ये कुछ इस तरह से बना होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस आपका, ठीक है, जो कि आपका जो कॉर्नर्स होते हैं, उन कॉर्नर्स के पास से क्या होता है, थिन होता है, और जो मिडिल पोर्शन है वो उसका थिक होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ नीचे मोटा होगा, डबल कॉन्वेक्स, ठीक है। इसका नाम है, जिसको हम लोग नॉर्मली कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आपको जो आपका सिलेरी मसल है, ठीक है, सिलेरी मसल और लेंस के बीच में एक फाइबर दिख रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये फाइबर हैं आपके, यहाँ पे भी ऊपर भी देखिए, ठीक है, जो लेंस और सिलेरी मसल्स को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये फाइबर क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहलाते हैं ये, ठीक है। इनका भी काम हम क्या है हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो रेड कलर का पोर्शन है, यानी लेंस और ये बीच में जो रेड कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है, ये क्या कहलाता है हमें, यहाँ पे आपको जो लाल दिख रहा है, ब्लड जैसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सारी ब्लड वेसल्स यहीं होती हैं। जो हमारी आँख को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो इसी पोर्शन की वजह से मिलता है, जिसको हम लोग कोरॉइड बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका कोरॉइड, ठीक है। तो ये हाईली वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि एक तो आपका स्क्लेरा है, ठीक है, उसके बाद ये सिलेरी मसल्स हो गए, और सिलेरी मसल्स के बाद जो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको, ये येलो कलर वाली जो बाउंड्री दिख रही है, ये देखिए, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये जो आपको येलो कलर की बाउंड्री दिख रही है, ये क्या कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी रेटिना कहलाती है, ठीक है। एक तरह से स्क्रीन है। आप जो भी कुछ देखते हैं बाहर से, उसकी जो इमेज है, ठीक है, वो रियल इमेज कहाँ बनती है, उसके लिए स्क्रीन चाहिए होती है, वो रियल इमेज आपकी रेटिना पे बनती है आके, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो रेटिना किसकी बनी होती है, रेटिना में भी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, ठीक है। 2 सेल्स होती हैं लाइट सेंसिटिव, एक को हम बोलते हैं रॉड्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं कोन्स। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं। रॉड्स हैं जिनकी वजह से आप डिम लाइट में देख पाते हैं, यानी जो ब्लैक एंड वाइट दुनिया आपको दिखती है वो रॉड्स की वजह से दिखती है। ये लो लाइट में जो विजन है वो रॉड्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो कलरफुल वर्ड दिख रहा है आपको सारा, उसके लिए आपके कोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कोन्स में आपके 3 कलरफुल जो है वो सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम रेड है, एक ग्रीन होता है, एक ब्लू होता है, और ये 3 ही सेल्स होते हैं जिनकी इंटरमिक्सिंग से आपको मल्टीपल मिलियंस ऑफ कलर्स आप उससे देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो रेटिना के अंदर ही ये दोनों तरह के सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, और रेटिना पे ही आपकी इमेज बनती है, और फिर उस इमेज को फिर आगे ये देखिए, ये 2 तरह के सेल्स हैं जो हमने आपको बताया, 2 तरह के सेंसिटिव सेल्स हैं, एक रॉड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए दिखाया गया, ऐसे कोई ग्रीन और इस तरह से पर्पल नहीं होता है, ठीक है। तो ये रॉड्स हैं, रॉड्स क्या करते हैं, ब्राइटनेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी कितना ब्राइटनेस है आपके आसपास, कितना डिम है, कितना ब्राइट है, इसको डिटेक्ट करेंगे, और लो लाइट में आपकी विजन्स को डिटरमाइन करते हैं। दूसरे हैं कोन्स आपके। तो कोन्स आप मान लीजिए ये वाले सेल्स हैं जो कलरफुल दिख रहे हैं आपको, और ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको परसेप्शन ऑफ कलर का, ठीक है। जो कलरफुल दुनिया आप परसीव कर पाते हैं, इतना सारा उसका आनंद ले पाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या देख लिया हमने देख लिया, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। क्या देखा हमने कि कॉर्निया जो आउटर पोर्शन होता है, उसके बाद हमने देखा कि आइरिस है, पिपल है, ठीक है। लेंस के बारे में हमने देखा, लेंस को होल्ड करने वाले सिलेरी मसल्स को देखा, फिर लेंस और सिलेरी मसल्स को जोड़ने वाले सस्पेंसरी लिगामेंट्स के बारे में देखा हमने, फिर हमने देखा कि स्क्लेरा क्या होती है, जो कॉर्निया के ठीक पीछे का जो पोर्शन है वो स्क्लेरा कहलाता है। स्क्लेरा के बाद हमने रेटिना को भी देख लिया, ठीक है, और जो आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है कोरॉइड, उसके बारे में भी हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये है ऑप्टिक डिस्क, ये मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपकी, ये जो येलो कलर से बना हुआ है, ये है आपकी ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क क्या होती है, हमने भी बताया कि रेटिना पे आपकी इमेज बनती है, और रेटिना पे इमेज जो बनती है वहाँ पे सेंसिटिव सेल्स होती हैं, तो वो उस इमेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ब्रेन में पहुँच जाती है, और ब्रेन आपको बताता है कि आप ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है।
तो लेकिन अब रेटिना पे एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर क्या होता है, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये होता है कि वहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे जो भी इमेज बनेगी इस एरिया में आपकी जो भी इमेज बनेगी, उस इमेज की इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक नहीं पहुँचती है। मतलब क्या है इसका मतलब, यहाँ पे कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं पाए जाते हैं जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाएं। तो ब्रेन को पता ही नहीं चलता है, जो कुछ भी यहाँ पे बन रहा है उसको पता नहीं चलता है, इसीलिए हम बोलते हैं ये ब्लाइंड स्पॉट है, यानी यहाँ पे बनने वाली इमेज आपको कभी दिखती नहीं है। ठीक है, जैसे आपने जब मिरर पढ़ा होगा तो मिरर में आपको बताया गया होगा कि कॉन्वेक्स जो मिरर है आपका, जिसको आप रियर व्यू मिरर की तरह भी यूज़ करते हैं गाड़ियों में, ठीक है, जो छोटी इमेज बना देता है आपकी, तो वो वहाँ पे क्या होता है कि जब गाड़ी में एक आप कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे 4 व्हीलर में आप यूज़ कर रहे हैं रियर व्यू मिरर की तरह, तो उसमें एक सर्टेन डिस्टेंस पे आपकी कार के जस्ट पीछे अगर कोई आ जाएगा, पीछे की सारी गाड़ियों को वो दिखाएगा, लेकिन अगर कोई गाड़ी बहुत क्लोज आ जाए आपकी कार के तो उसकी इमेज नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट वाले दायरे में आ जाती है। ठीक है, तो अगर ब्लाइंड स्पॉट जो कॉन्वेक्स मिरर का जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, अगर वहाँ पे आ जाएगी कोई गाड़ी, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो उसकी इमेज वो नहीं बनाएगा, यानी आपको पता नहीं चलेगा वहाँ पे कि कोई है, और हो भी सकता है वहाँ पे कोई भी। तो उसके लिए, उससे ओवरकम करने के लिए ब्लाइंड स्पॉट मिरर आते हैं, ठीक है, जिनको इस तरह से लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मिरर है, ठीक है, रियर व्यू मिरर है, ये आपने ऐसे लगा रखा है, तो इसमें आप यहाँ पे अलग से एक छोटा सा मिरर लगा होता है जिसको ब्लाइंड स्पॉट मिरर कहा जाता है। ठीक है, जो उस ब्लाइंड स्पॉट को डिटेक्ट करने के लिए ही लगाया जाता है। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट वहाँ पे भी होता है, तो इसी तरह का एक ब्लाइंड स्पॉट आपकी रेटिना पे भी पाया जाता है। ठीक है, और ये इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ऑप्टिक नर्व नहीं होती है। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, ये बहुत सारी नसें होती हैं, तो नसों का काम क्या होता है, ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ की, रेटिना पे जो भी इमेजेस बन रही हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो आपको बताएगा कौन कि जो भी इमेज बन रही हैं वो क्या हैं, कैसी हैं, ठीक है, वो कैसी दिख रही हैं, वो आपको ब्रेन ही बताएगा। तो उसके लिए जो कैरियर्स हैं उस इन्फॉर्मेशन के, ऑप्टिक नर्व, उनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लाइंड स्पॉट पे वो नहीं है तो इसलिए आपको ब्लाइंड स्पॉट का नाम ही ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए कि वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। ठीक है, एज इफ़ कि वहाँ पर कोई इमेज ही नहीं बन रही है। तो इंसिडेंट लाइट देखिए, अब आपकी आंखों पे लाइट कैसे आती है, इस तरह से आई। सबसे पहले कॉर्निया ने थोड़ा सा उसको रिफ्रैक्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, वो आपके लेंस पे पड़ती है और लेंस क्या करेगा, अब लेंस यहाँ पे एडजस्टमेंट करता है कुछ थोड़े बहुत, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है लेंस। अब देखो एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि आपने 2 तरह के लेंसेज पढ़े हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा, कॉन्केव लेंस पढ़ा, तो दोनों तरह के लेंस थे वहाँ पे और उन दोनों से अलग अलग तरह की आपको इमेजेस मिलती थी। लेकिन आपकी आंख में सिर्फ एक ही तरह का लेंस लगा हुआ है और वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो एक ही लेंस है, लेकिन आपको चीज़ें सारी देखनी है, आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देखने हैं, आपको पास के ऑब्जेक्ट्स भी देखने हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो कहीं ना कहीं एक इसी सिंगल लेंस को, अपनी फोकल लेंथ को इस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा कि जब आप दूर का देख रहे हो तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ले, जब आप पास का देख रहे हो तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करके आपको पास की चीज़ें भी क्लियर दिखाए। तो इसी को अपनी फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, जैसा रिक्वायर्ड होता है। जैसे ये आपका लेंस है, ठीक है, और अब जब आप दूर की चीज़ें देख रहे होंगे तो ये अपनी फोकल लेंथ को उस तरह एडजस्ट कर लेगा, ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। आप सबने पढ़ा होगा कि ये जो लेंस है, दोनों जो लेंस पढ़े हैं आपने, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, उन दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग होती हैं, ठीक है। फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है, अभी हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, जो ह्यूमन आई वाले यही वाले चैप्टर में जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो फोकल लेंथ है वो कैसे डिटरमाइन होती है। हम कैसे कहते हैं कि इस पर्टिकुलर लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है, ये इसकी फोकल लेंथ कम है, ठीक है। तो ये जो लेंस है हमारी आँख का, ये अपने आप को कभी पतला कर लेता है, कभी मोटा कर लेता है। देखो इस बात को याद रखो कि लेंस अगर मोटा है, अभी हम देखेंगे भी इसको, कि लेंस अगर मोटा है तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी, पावर ज़्यादा हो जाएगी। अभी हम पावर वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और लेंस अगर पतला है तो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। अगर आप दूर की चीज़ें देख रहे हैं तो उसमें लेंस की फोकल लेंथ को ज़्यादा होना पड़ेगा, मतलब ये है कि लेंस को पतला होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप पास की चीज़ें देख रहे हैं तो उसमें फोकल लेंथ को छोटा होना पड़ेगा, यानी लेंस को मोटा होना पड़ेगा। तो जब आप दूर की चीज़ें देखते हैं तो आपकी आंख में जो लेंस है वो पतला हो जाता है, ठीक है, यानी अपने आप को जो आंख है वो अपने लेंस को पतला कर लेती है। कैसे करती है, इन सिलियरी मसल्स की हेल्प से, ठीक है, ये उसको ऐसे इलोंगेट कर देते हैं।
तो आपको दूर की चीज़ों की इमेज बन जाती है क्लियरली। जब पास की कोई चीज़ अब रखी होती है, नहीं रीडिंग कर रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, या कोई करीब की चीज़ देख रहे हैं, तो वहाँ पे लेंस क्या कर लेता है, अपने आप को मोटा कर लेता है, यानी अपनी फोकल लेंथ को कम कर लेता है, डिक्रीज कर लेता है। उसमें फिर आपको हेल्प कौन करेंगे, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स और उनके साथ लगे हुए सिलियरी मसल्स। तो ये दो बेसिक चीज़ें आप इतना याद रखिए कि लेंस अगर पतला है तो इसका मतलब वो दूर की ऑब्जेक्ट्स को देखना चाह रहा है। ये जब आप दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो लेंस को पतला होना पड़ता है, और जब आप पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो लेंस को मोटा होना पड़ता है। जब लेंस मोटा होता है तो फोकल लेंथ छोटी होती है, और ठीक है, और जब लेंस पतला होता है तो फोकल लेंथ लॉन्ग होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो लेंस के अंदर ये एडजस्टमेंट पाया जाता है कि वो अपने आप को मोटा पतला कर सकता है, क्योंकि उसको एक ही लेंस है, उसको दोनों तरह बिहेव करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये देखिए, अब यहाँ पे जब इंसिडेंट लाइट आ रही है तो वो लाइट दूर से आ रही है या पास आ रही है, उसके अकॉर्डिंग लेंस मोटा या पतला हो जाएगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और फिर अब उस लाइट रे को फाइनली वो रेटिना पे फोकस कर देगा और वो इमेज आपको दिख जाएगी। ठीक है, जैसी भी इमेज बन रही होगी। तो लेंस क्या करता है, कैसी इमेज बनाएगा, आप सब जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस में आपने पढ़ा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम पे कैसी इमेज बनती है, वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, यानी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो ये भी रियल और इन्वर्टेड इमेज आपकी रेटिना पे बना देगा। ठीक है, लेकिन आप सब जानते हैं कि इमेज तो आपको उल्टी नहीं दिखती है, यानी लेंस तो इमेज रियल बना रहा है, तो रियल बना रहा है तो इन्वर्टेड भी होगी। अब कोई भी चीज़ आप सामने देख रहे हैं तो आपको उल्टी दिखती नहीं है, आपको तो सीधी दिखती है, तो आपको सीधी कैसे दिखती है। तो आपकी वो काम आपका ब्रेन करता है। ठीक है, आपके ब्रेन में एक हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब, जिसकी फोटो आपको दिख रही है यहाँ पे बोर्ड पे, तो ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो जितनी भी इमेजेस आप देख रहे हैं सामने जो उल्टी बन रही हैं रेटिना पे, उनको सीधा करके दिखाएगा आपको। ठीक है, तो आपको पूरी दुनिया सीधी ही दिखती है। ठीक है, एक्चुअल में लेकिन इमेज वहाँ पे सीधी नहीं बन रही होती है। हम भी जानते हैं, अभी लेंस में आप पढ़ कर आए हैं कि इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है। ठीक है, तो ब्रेन जो है वो इन सिग्नल्स को एनालाइज करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है इस तरह से कि हमें ऑब्जेक्ट वैसा ही दिखता है जैसा वो होता है, उल्टा नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसे एक आपको दिखाया गया ये इमेज है, यहाँ पे एक ट्री दिख रहा है आपको, अब ट्री से रे आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रे आई, सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ी, वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद लेंस पे आएगी, तो लेंस उसको इस तरह से, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हम मान रहे हैं कि बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर, कितना हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है। अब जब हमने बताया ना कि जब ऑब्जेक्ट दूर रखा होगा तो लेंस को कैसा होना पड़ेगा, पतला हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा वो। ठीक है, बहुत फ्लैट हो जाएगा, तो फ्लैट हो जाएगा तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब ये होता है कि फोकसिंग पावर उसकी कम हो जाएगी। जो फोकल लेंथ होती है वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपने मिरर में ही पढ़ा होगा, ये होता है ये रिलेशन, फोकल लेंथ और पावर का ये रिलेशन होता है। तो फोकल लेंथ अगर इंक्रीज कर जाएगी तो पावर कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे भी हमने बताया नहीं, ताकि दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए फोकल लेंथ को बड़ा होना पड़ेगा, और फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा तो फोकसिंग पावर कम हो जाएगी। आप सब जानते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग लेंस भी इसको बोला जाता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग का मतलब ये होता है कि जब इसके ऊपर रे आकर पड़ेंगे तो उनको दबा देगा ऐसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको बेंड कर देना। तो अगर किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर अगर बहुत ज़्यादा, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा बेंड कर देगा, जैसे ही उस पर लाइट पड़ेगी वैसे ही उनको बेंड कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जितना ज़्यादा मोटा होगा लेंस, ध्यान से सुनिएगा, जितना ज़्यादा लेंस मोटा होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। अगर पावर उतनी ज़्यादा है, कौन सी पावर, एक ही पावर होती है इसके पास, कन्वर्जिंग, तो जब वो मोटा होगा तो उसकी पावर यानी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी। कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी तो जैसे ही उस पर रे पड़ेंगे ना, उनको वो मोड़ देगा, दबा देगा। ठीक है, और अगर लेंस पतला है, फ्लैट है, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर उतनी कम होगी, यानी वो उसको मोड़ेगा तो मोड़ने की कोशिश तो करेगा क्योंकि वो उसकी नेचर है, लेकिन वो उतनी पावरफुल तरीके से नहीं मोड़ पाएगा, वो उसको बेंड करेगा लेकिन वो थोड़ा आगे जाके बेंड होंगी। ठीक है, मोटे लेंस में क्या होगा, वो वहीं पे बेंड हो जाएंगी, बहुत जल्दी बेंड हो जाएंगी, इसी की वजह से उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ये लेंस है, अब मान लीजिए इसकी कन्वर्जिंग पावर हाई है, तो अगर इसकी कन्वर्जिंग पावर हाई है तो इन दोनों रेस को यहीं पे कहीं मोड़ देगा। अब आप सब जानते हैं फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होगी, यही तो होगी फोकल लेंथ, ये एफ है। ठीक है, इसकी कन्वर्जिंग पावर हाई थी तो फोकल लेंथ आपको देखिए कितनी छोटी मिल रही है। मान लीजिए इसको हमने खींच के पतला कर दिया है, पतला कर दिया तो कन्वर्जिंग पावर कम हो जानी चाहिए, कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा, बेंड तो फिर भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ा आगे जाके ये रेस बेंड होंगी, यहाँ कहीं मिलेंगी। ठीक है, ये रेस आगे यहाँ, या मान लीजिए रेटिना पे मिली आके यहाँ पे, यहाँ इनको बेंड किया इसने, तो अब देखिए जो फोकल लेंथ है वो ये होगी। अब दोनों ही में केसेस में आप देख रहे हैं कि फोकल लेंथ आपका जो
ये वाला केस है जिसमें हमने लेंस को पतला कर दिया था, उस केस में फोकल लेंथ इस वाले केस से ज़्यादा है। तो फोकल लेंथ आपकी अगर ज़्यादा है इसका मतलब कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, ठीक है। तो जब आप दूर की चीज़ें देखते हैं तो आप नहीं चाहते हैं, अगर मान लीजिए यहीं पे कन्वर्ज हो जाए तो आपको नहीं दिखेगी ना इमेज, ये तो रेटिना से बहुत पहले कन्वर्ज हो गई ना, और जब इमेज वही दिखेगी जब आप रेटिना पे रेज मिलेंगी आके सारी, ठीक है। तो आप क्या चाहेंगे, जब दूर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो रेज ऑलमोस्ट पैरेलल आ रही होती हैं, ठीक है। आप सब जानते हैं इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो। तो जब पैरेलल रेज आती हैं तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, जो ऑब्जेक्ट वो जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर को थोड़ा कम कर देते हैं, यानी इसको खींच के पतला कर देंगे, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर अगर पहले वाली ही रहेगी, मोटा रहेगा, तो इनको तो बहुत जल्दी कन्वर्ज कर देगा वो, तो वो रेटिना के पहले ही कहीं ना कहीं आके मिल जाएंगी और आपको इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है। तो हम कन्वर्जिंग पावर को इसकी लेंथ की जो मोटाई है इसको पतला कर देंगे, फ्लैट करेंगे तो इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी, ताकि वो जो रेज हैं उनको इस तरह से वो फोकस करे कि वो रेटिना पे आके ही मिले। तो ऐसा करने में फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम फोकल लेंथ तो यही होगी, क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है तो जो लेंस है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि जो फोकल लेंथ है वो मैक्सिमम हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, ताकि जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाए। कन्वर्जिंग पावर अगर कम हो जाएगी तो वो रेटिना पे आपकी इमेज मिल जाएगी, ठीक है, बहुत जल्दी कन्वर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक एनिमेशन से भी दिखाया जा रहा है कि ये कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपके सामने जो इमेज बनी हुई है ये इसी की जूम्ड इमेज बनी हुई है, किसकी, लेंस है, बीच में जो है वो लेंस है, उसके आसपास जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। ये देखिए लेंस है आपका, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं आपके, और सिलियरी मसल्स हैं। इन तीनों की इमेज आपको दिखाई जा रही है कैसे होता है, ठीक है। अभी देखिए, अभी क्या है कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, ये देखिए ये आके रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं। ये कंडीशन कौन सी है, कंडीशन है कि जब आपके जो लेंस है वो कैसा है, पतला है, ठीक है, इलोंगेटेड पोजीशन में है, फ्लैट है। तो अब जब ये फ्लैट है तो सिलेरी मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, क्योंकि वो तो ऊपर ही है, ठीक है, और लेंस को जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स थे उन्होंने खींच के कैसा कर दिया है, पतला कर दिया। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऐसी पोजीशन में कैसे होते हैं, टेंस्ड होते हैं, काफ़ी टेंशन में होंगे, ठीक है। और जो आपके सिलेरी मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, कब, जब आप दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, कोई मान लीजिए फुटबॉल आपके पास रखा हुआ है आँख के, अब यहाँ से जब रेज आ रही हैं तो दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है, वो पैरेलल नहीं है, वो थोड़ी सी कैसी है, डाइवर्जिंग है, ठीक है। जब पास पे ऑब्जेक्ट रखा है तो वहाँ से जब आपके पास रेज आती हैं तो वो थोड़ी सी डाइवर्जिंग होती हैं, ठीक है। तो जब डाइवर्जिंग रेज आपके पास आ रही हैं, ये ऑलरेडी डाइवर्जिंग है, तो इनको कन्वर्ज करना पैरेलल रेज को कन्वर्ज करने के कंपैरिजन में ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। तो अब अगर आप पतले लेंस से काम चलाएंगे, जो आपने पहले खींच के पतला कर दिया है, तो इससे कन्वर्जन शायद ना हो सकता है लेंस को काफ़ी दिक्कत हो इसको कन्वर्ज करने में। और कभी ऐसा होता है कि ऐसे केस में क्या होगा कि ये लेंस के ऊपर आके पड़ी, ठीक है, और लेंस ने इनको कन्वर्ज करने की कोशिश की, तो वो कहीं जो आपकी आँख है उसके पीछे जाके कन्वर्ज हुई, यानी लेंस इनको कन्वर्ज नहीं कर पाया इजीली, थोड़ा टाइम लग गया और फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो वो आपकी आंख के पीछे यानी रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ज हो रही हैं। तो आपको ऐसी हालत में भी आपको इमेज नहीं दिखेगी। इससे पहले हमने क्या देखा था कि अगर आप कोई दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और पैरेलल रेज आ रही हैं तो लेंस की अगर आप कन्वर्जिंग पावर बढ़ा देंगे उस केस में, तो हो सकता है वो पहले ही कन्वर्ज कर दें उनको, क्योंकि पैरेलल रेज को तो नॉर्मली भी लेंस को कन्वर्ज करने में आसानी होती है, और ऊपर से अगर आपने उसकी कन्वर्जिंग पावर भी बढ़ा दी है तब तो वो और जल्दी कन्वर्ज कर देगा, तो रेटिना से पहले आपको इमेज मिल जाएगी और उस केस में भी आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी। दूसरा केस ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में रखा है और उससे जो रेज आ रही हैं वो दे आर ऑलरेडी डाइवर्जिंग, ठीक है, वो पहले से डाइवर्जिंग नेचर की हैं, पैरेलल नहीं है, तो डाइवर्जिंग रेस को कन्वर्ज करना पैरेलल रेस के कंपैरिजन में ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पे आपको ज़रूरत होगी किसकी, ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर वाले लेंस की, ठीक है। यहाँ पे अगर पतला लेंस हुआ जिसकी कन्वर्जिंग पावर कम है, तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज करते 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 उसको इतना टाइम लग गया कि उसने आपकी रेटिना के पीछे कन्वर्जिंग, उसकी जो कन्वर्जेंस है वो रेटिना के पीछे टेक प्लेस हुआ, तो इस केस में भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो दूर का ऑब्जेक्ट कब नहीं दिखता है आपको, जब रेस का कन्वर्जेंस रेटिना के आगे हो जाए, और पास का ऑब्जेक्ट आपको कब नहीं दिखता है, उस कंडीशन में नहीं दिखता है कि जब जो रेज हैं वो आपकी रेटिना के पीछे जाके मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी हम जब डिफेक्ट्स पढ़ेंगे आँख के, आईज के, वहाँ आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि अब हमारा लेंस जो है आँख का वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, हमें कुछ भी मैनुअली यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है।
वो क्या करेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आया है तो यहाँ पे देखिए नियर बाई ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है तो लेंस को हमें कैसा चाहिए, बहुत राउंडेड चाहिए, यानी मोटा लेंस चाहिए हमें। मोटा लेंस क्या होगा, उसकी फोकसिंग पावर बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये रेज आएंगी, जिसको कॉर्निया थोड़ा सा पहले कन्वर्ज करेगा और उसके बाद, क्योंकि कॉर्निया भी कॉन्वेक्स शेप का ही है, तो वो कन्वर्ज करेगा, उसके बाद लेंस पे पड़ेंगी जिसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। अब क्या होगा, ये देखिए मोटा हो गया लेंस। अब जैसे ही लेंस मोटा होगा, तो लेंस मोटा हो गया, छोटा हो गया एक तरह से, तो जो टेंशन था सस्पेंसरी लिगामेंट्स में वो रिलीज हो गया, वो ढीले पड़ गए। ठीक है, ढीले पड़ गए तो क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए जो रेज हैं वो आपकी आकर जो ये ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर वाला लेंस है उससे कन्वर्ज होकर रेटिना पे मिल जाएंगे और आपको क्लियर इमेज दिख जाएगी। अभी आपने देखा कि जो लेंस के अंदर ये जो कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है कि लेंस जो है वो अपनी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता है या पास रखा होता है, जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसके अकॉर्डिंग अपनी जो पावर है उसको एडजस्ट कर लेता है, अपनी जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट कर लेता है। तो ये जो पावर को एडजस्ट करने वाली एबिलिटी है लेंस के अंदर, इसको कहा जाता है पावर ऑफ एकमोडेशन। ठीक है, तो पावर ऑफ एकमोडेशन कुछ भी नहीं है, लेंस अपने आप को जो एडजस्ट कर लेता है अपनी फोकल लेंथ को एज पर द नीड, वो कहलाती है आपकी पावर ऑफ एकमोडेशन। यानी ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो अपने आप को पतला कर लेगा, फोकल लेंथ को बड़ा कर देगा, पावर को कम कर देगा, और जब ऑब्जेक्ट पास रखा है तो क्या करेगा, अपने आप को मोटा कर लेगा, ठीक है, मोर राउंडेड कर लेगा और पावर बढ़ जाएगी और फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है आपका पावर ऑफ एकमोडेशन कहलाता है। ठीक है, अपने आप को एकमोडेट कर लेना, ठीक है, एज पर द नीड, अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को एकमोडेट कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे कितनी दूर आपके आंखों से कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा जाए कि आपको क्लियर दिखे। यानी जैसे ये पेन है तो इस पेन को मैं बहुत क्लियर देखना चाहता हूँ तो मैं कितना दूर रखूँ, इतना दूर या इतना दूर। ठीक है, अगर हम पास की बात करें कि हम कितना पास रख सकते हैं मैक्सिमम, कि यहाँ पे रखें तो क्लियर दिखेगा, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें कि वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मतलब आँख से कितना मिनिमम कितना दूर रखें, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही, मिनिमम हम इसको कितना दूर ले जाएं कि बिल्कुल क्लियर दिखे। यानी उससे पास लाएंगे तो ब्लर हो जाएगा थोड़ा सा। मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो आपकी कहलाती है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, यानी आपको कोई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली क्लियरली कितनी दूरी पे दिखने लगेगा मिनिमम, ठीक है, आँख से, यानी उससे पास लाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा, वो है 25 सेंटीमीटर। जैसे ये आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है पास में, तो वो अगर आप 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे आँख से तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अगर आप उससे पास लाएंगे 20 करेंगे तो उसकी जो क्लियरिटी है वो कम होती चली जाएगी, वो ब्लर होता चला जाएगा, और पास लाएंगे तो, और आँखों पर स्ट्रेन भी पड़ता है इससे। ठीक है, आपकी आँखों पर इसकी वजह से क्या होता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस उसको कहते हैं जहाँ से आँखों पर जोर पड़े बगैर, यानी आँखों पर कोई जोर ना पड़ रहा हो, ठीक है, आँख बिल्कुल अपनी जो है वो रिलैक्स पोजीशन में कितनी दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकती हैं, तो वो मिनिमम आप 25 सेंटीमीटर, 25 से पास लाएंगे तो ऑब्जेक्ट दिखेगा तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, और ऊपर से आंखों पर जोर भी पड़ रहा होगा, आपको आंखों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा होगा। अच्छा, मैक्सिमम अगर आपसे पूछता है क्योंकि मैक्सिमम कितना दूर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है आप कितनी दूर का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं भाई, 100 मीटर, 200 मीटर, तो वो उसको कहा जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों है भाई, इन्फिनिटी कैसे, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट्स तो हमें नहीं दिखते हैं भाई, इतने दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम कहाँ देख पाते हैं भाई, बहुत पास के ऑब्जेक्ट देख लेंगे, इन्फिनिटी का मतलब तो बहुत दूर हो गया। ठीक है, हमें तो यहाँ तो अपनी एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी के ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखते हैं सही से, तो उसका रीज़न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्यों इन्फिनिटी कहा जाता है, किस बेसिस पे कहा जाता है। ठीक है।